ओम शांति। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी मुस्कुराहट को कहीं छीन ले जाती हैं, परंतु कुछ ऐसी युक्ति लड़ाएं, कुछ ऐसा करें जो परिस्थितियाँ हमें कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब ना करें। ऐसी ही कुछ प्यारी सी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न रहता था, कभी भी परेशान होता ही नहीं था, सदा खुश। उनके साथ मिलने वाले, उनके साथ रहने वाले हर कोई उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। ऐसी उन्हों की स्थिति थी, जो भी उनसे मिलता था वो बस यही सोचता था कुछ तो खास है इनके जीवन में। जिस ऑफिस में वो काम करते थे सभी कर्मचारी उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। बॉस भी उनका बहुत खुश रहता था, क्योंकि वो कर्म ही कुछ इतने अच्छे से करते थे। आपको पता हो, यदि हम खुश रहते हैं तो कोई भी काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं, लेकिन यदि ही हम स्ट्रेस में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो उस काम को हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। है ना सही बात? एक दिन बॉस के मन में आया कुछ देखा जाए इस व्यक्ति के बारे में, आखिर इसके घर में है ऐसा क्या जो ये इतना खुश रहता है। उन्होंने उस व्यक्ति से उनके घर आने की बात कही। व्यक्ति के साथ वो घर गया, लेकिन जाते ही उस व्यक्ति ने कुछ अलग ही कार्य किया। घर में दरवाजे में एंटर करने के पहले एक वृक्ष था बाहर गेट पे, वहाँ पे एक खाली सा बैग टांग दिया और टांग करके अंदर चल पड़ा। बॉस ये देखता रह गया, आखिर इस पर्स को, इस बैग को इस पेड़ की टहनी में टांगने की क्या ज़रूरत थी, पर कुछ ना पूछ सका। घर में सभी लोग बैठे, बॉस का स्वागत सत्कार सब कुछ हुआ। अंततः वो चले गए, परंतु उन्हों के मन में ये बात चलती रही, मैं ज़रूर पूछूंगा उस व्यक्ति से कि उन्होंने ये क्या किया। जब दूसरा दिन आया तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि एक बात बताइए, तुमने पेड़ में क्या टांगा? तभी उसने कहा, सर मैं यहाँ से ऑफिस से घर जाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऑफिस की कोई भी बात मेरे मन को डिस्टर्ब करती रहे या फिर घर के लोगों तक पहुँचे, और यदि मैं उन बातों को पकड़ के रखा रहूँगा मुझे काफ़ी भारी भारी सा लगेगा। तो मैंने एक कल्पना से बैग जो है उसमें मैं मन से इन सब बातों को डाल देता हूँ और उस पेड़ में टांग देता हूँ। मतलब मैं घर के अंदर प्रवेश करता हूँ खुशियों के साथ में, और सभी लोग भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर का वातावरण ऐसे ही सदा प्रसन्नचित्त रहता है। वो पत्नी जो मुझे वक्त देती है, वो बच्चे जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा सोचिए सर, क्या मैं उनके बीच में ऐसा फ्रस्ट्रेट होकर के या टेंशन लेकर के जाऊं? अच्छी बात तो ये नहीं है ना। तो मैंने ये युक्ति लड़ाई है। जैसे ही इस बात को उन्होंने सुना, मीन्स उस बॉस ने सुना, वो सुनकर के बड़े आनंदित हुए। वाह, तुमने तो कितना गजब का काम किया है, आइए हम भी ऐसा कुछ करेंगे। और वो भी उसे प्रेरणा लेकर के अब सारी बातों को जहाँ की वहीं छोड़ करके जहाँ जाते हैं खुश होकर के जाने लगे। और सभी के जीवन में, उस ऑफिस में कर्म करने वाले हर एक कर्मचारी के जीवन में भी एक परिवर्तन आ गया। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे माहौल को बदल दिया। जी हाँ, हम भी वही एक कुछ व्यक्ति बने जो अपने आसपास, अपने ऑफिस, अपने घर, हर एक जगह के वातावरण को बदल दें। पर उसके लिए हमें भी एक काम करना होगा। जो भी बातें हैं, जैसी भी हैं, उन्हें वहीं छोड़ना होगा, अलग कर दीजिए और अपने आप को सदा खुश रखना होगा। याद रखना, मैं हूँ और मेरा ईश्वर है, मुझे कोई बात का डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं सदा खुश हूँ। और बस इन्हीं विचारों के साथ में खुश रह कर के खुशियाँ देते जाइए। आपकी गिनती भी उन सभी सितारों में जो सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार होता है उसमें होने लगेगी। आपके जीवन से सभी प्रेरणाएं लेने लगेंगे। ये तो कितना उचित है ना, और कितनी अच्छी सी बात है। आइए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ओम शांति।